एक टीचर का क्वेश्चन है कि सर ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है और क्या सेटअप लगने वाला है, क्या एक्सपेंस लगने वाला है, किस तरीके से यूज़ करूँगा, आप मुझे बताइए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट यही डिस्कशन करने वाले हैं कि आप ऑफलाइन क्लास के साथ ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पहले बेनिफिट्स की बात कर लेता हूँ कि इसमें बेनिफिट्स क्या रहने वाला है। अगर आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप मेनली ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, वहाँ पे आपके पास बच्चे हैं ही हैं, जो भी आप 100-200 बच्चे आप पढ़ा रहे हैं। बट ऑनलाइन जाने से बेनिफिट क्या होगा, पहला आपका ब्रांड वैल्यू की बात करें तो अभी तक ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं आप, ऑफलाइन के शेर हैं, किंग हैं। ठीक है, कोचिंग अपनी सबसे बड़ी है, बच्चे अपने सबसे ज़्यादा हैं वहाँ पे। बट अगर ऑनलाइन आप जाते हैं तो वहाँ आपका ऑनलाइन भी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास बच्चे और भी ज़्यादा आएंगे ऑफलाइन में। ठीक है, मार्केटिंग आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑफलाइन में, क्योंकि ऑलरेडी आपका ऑनलाइन ब्रांड वैल्यू अच्छा है, तो बच्चे वहाँ के थ्रू आपसे कनेक्ट होते हैं। ठीक, दूसरा, अगर मैं अभी ब्रांड की बात करेगा, इनकम की बात करता हूँ मैं, आपका इनकम इंक्रीज़ होता है। कैसे इंक्रीज़ होता है और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं इनकम के। पहला ऑप्शन आपके पास कि आप अभी तक जो आप सोचते हैं यूट्यूब से रेवेन्यूज़ होगा, आप यही सोचते हैं, इसीलिए ऑनलाइन आते हैं। बट आप इसको साइड कर दीजिए। क्यों? आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, बट यहाँ पे आप इसको एज अ मार्केटिंग के लिए यूज़ करिए। इसको यहाँ पे आप केवल अपनी वीडियोस बनाइए जिससे ज़्यादा लोगों के पास रीच पहुँचे, ज़्यादा बच्चों के पास आपकी वीडियोस पहुँचे, और वहाँ से उसको आप रूट करिए एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्यों? अब जब भी आपके बच्चे, अगर मान लीजिए आपने पूरा वीडियोस यूट्यूब पे दिया, तो जब भी आप बच्चे आपकी वीडियोस देख रहे होंगे तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा होता है। क्या डिस्ट्रैक्शन? पहला डिस्ट्रैक्शन कि आपकी वीडियोस के नीचे ना बहुत सारे बड़े टीचर्स हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो समझिए आपकी वीडियोस के नीचे अगर बड़े टीचर की वीडियोस आ रही हैं तो वैसे भी बच्चे आपको स्किप करने वाले हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर आप अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ा रहे हैं वो अच्छी नहीं है, डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग फेज में। ठीक है, बट अगर यही बच्चे आपके एप्लीकेशन पे होते हैं तो वहाँ आपकी वीडियोस के बाद आप ही की वीडियोस आने वाली है, आपके उसके वीडियोस के नीचे आप ही की वीडियोस रहेंगी, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। जो हमारे स्टूडेंट है वो हमसे ही प्रॉपर कनेक्ट रहेगा, कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एप्लीकेशन से, अब एप्लीकेशन जाने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है? पहला, जितने भी अपडेट्स हैं आपके कोचिंग के, चाहे आप वो टेस्ट लेने वाले हैं, अभी तक आप वर्बली करते थे। ठीक, अब यहाँ पे आप अपने नोट्स को भी दे सकते हैं, जो भी आपने पढ़ाया है, नोट्स आज डिस्कस किया है, जो भी डिजिटल बोर्ड पे आपने डिस्कस किया उसको सेव करके आपने वहाँ शेयर कर दिया है। ठीक, उसके बाद क्या, आपके जितने भी लेक्चर्स हैं, जो बच्चे नहीं आए हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, जो आपसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। राइट, अभी तक सब मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो इन्हीं वीडियोस को आप कोर्सेज के रूप में भी लॉन्च कर सकते हैं, कि जो आपसे बच्चा ऑफलाइन में नहीं जुड़ा हुआ है वो ऑनलाइन में आपसे कैसे जुड़ेगा। राइट, तो ऑनलाइन में आपको जुड़ने के लिए वहाँ पे आप कोर्सेज भी जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास स्पॉन्सरशिप आएगा। ठीक, स्पॉन्सरशिप के साथ साथ आपके पास और भी टीचर्स या फिर क्रिएटर्स जुड़ेंगे आपके साथ टाई अप करने के लिए। जहाँ पे अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो वहाँ आपके साथ जुड़ के वो टाई अप करके वीडियोस बनाना चाहेंगे। ठीक, ये बेनिफिट अभी केवल कहाँ, केवल ऑनलाइन आने से ये बेनिफिट आपका हो रहा है। इनकम की बात करूँ, अब एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। इन केस आपके ऑफलाइन में 100 बच्चे हैं, आप एक बच्चे से 500 रुपये ले रहे हो, तो ये मंथली आप इनकम अपना जनरेट कर रहे हो। कितना जनरेट कर रहे हो? 50,000। ठीक, बट अगर यही आप ऑनलाइन जाते हो और यहाँ पे आपके पास, मान लीजिए मैं 50 बच्चे मानता हूँ। ठीक है, कितने बच्चे? 50 बच्चे, और यहाँ से अगर आपका रेवेन्यू हो रहा है तो 25,000 हो रहा है। ठीक, अब आपने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, आपने क्या किया है, केवल जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस है ना, उसी के सामने आपने कैमरा लगा दिया है और उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं।
कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, सेम एफर्ट्स आपका है जो आप ऑफलाइन दे रहे हो, उसी एफर्ट्स के साथ आप ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हो। ठीक है, कोई क्वेरीज हैं तो वहाँ आप कमेंट्स के थ्रू पढ़ रहे हो, या फिर आपका कोई नंबर है तो उसके थ्रू बच्चे आपसे कनेक्ट कर ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर ले रहे हैं, जैसे भी आप उनके डाउट्स को क्लियर करना चाह रहे हो। अब इन सब में आपकी हेल्प कौन करेगा कि यार ये कैसे मैं करूँगा, ये सारी चीज़ों को मैं कैसे करूँगा, इन सब चीज़ों को मैं कैसे करूँगा, वीडियोस मुझे बनाना कैसे है, थंबनेल्स मुझे कैसे डिज़ाइन करना है, टाइटल कैसे मेंटेन करना है, कैसे मेनली मैं वीडियोस बनाऊँगा, राइट, कैसे अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब के अलावा कितने प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो ये सब आपको गाइड करके देगी कौन? स्मार्ट इन्फोविजन। क्योंकि हम मोर देन 15 ईयर से इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। जितने भी आप बड़े एजुकेटर्स, टीचर्स, क्रिएटर्स देख रहे हैं, मैक्सिमम टीचर्स को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। हमारा काम ये है कि आपको प्रोडक्ट देना नहीं है केवल, हम आपको प्रॉपर 360 डिग्री गाइड करते हैं कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं, ग्रो कैसे कर सकते हैं, अपने आप को एज अ ब्रांड कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे अदर टीचर ने किया और उसका वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको इतनी मार्केटिंग की ज़रूरत ना पड़े, इतना अच्छी ब्रांड वैल्यू आप क्रिएट करिए जहाँ पे आप बस कुछ भी बोले ना, बच्चे आसानी से उस चीज़ को परचेज कर लें। ये कैसे हो पाएगा? जब से आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे तब से ऐसे कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है। तो आप चीज़ों को कैसे करें, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएगी स्मार्ट इन्फोविजन की डेडिकेटेड टीम जो कंसल्टेंट है। इसके साथ साथ आप अगर इन सब सेटअप का फिजिकल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि यार ये चीज़ें कैसे होंगी, राइट, मैं कैसे यूज़ करूँगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। और इसका फिजिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं कहाँ पे? स्मार्ट इन्फोविजन के एक्सपीरियंस सेंटर, क्योंकि हमारे भारत में मल्टीपल लोकेशंस पे पूरे एक्सपीरियंस सेंटर डिज़ाइन है जहाँ पे आप इन सेटअप का फिजिकल एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं कि यार मैं ऑनलाइन कैसे पढ़ाऊँगा या ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कैसे पढ़ाऊँगा, अगर मेरा बजट कम है तो किस तरीके के सेटअप के साथ मुझे जाना चाहिए, डिजिटल बोर्ड कौन सा लेना चाहिए, कौन सा साइज़ आपके लिए अच्छा होगा डिजिटल बोर्ड का, क्या क्वालिटी आने वाली है, कोई पर्सन तो नहीं रिक्वायर्ड चाहिए। ये सब कुछ आप वहाँ फिजिकल एक्सपीरियंस करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे सेटअप होता है, राइट। बाकी ये जो आप सेटअप देख रहे हैं इसे कहते हैं हाइब्रिड स्टूडियो सेटअप, मतलब कि ऑफलाइन और ऑनलाइन आप सेम टाइम में दोनों चीज़ों को एक साथ करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ डिजिटल बोर्ड लगा है, सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ये कैमरा लगा हुआ है जिसके थ्रू पूरा टीचर रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। यहाँ कमेंट स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन है, जहाँ पे आप अपने आप को देख पाते हैं कि आप बच्चों को कैसे दिख रहे हैं, कि बोर्ड से कहीं कट तो नहीं रहे हैं, प्रॉपर आप सेंटर में आ रहे हैं, बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है, राइट। इसके साथ अगर आपको कमेंट देखना है तो उस स्क्रीन पे आप कमेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक सिस्टम होता है जो कि कैमरा सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होता है, राइट। माइक्रोफोन होता है, नॉइस कैंसिलेशन जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा बेनिफिट? इससे बेनिफिट ये होगा कि कोई भी पर्सन आपको नहीं चाहिए। अब जैसे इन केस कोई टेक्निकल ग्लिचेस आती है तो इसको रिमोट से ही कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कैमरे में कोई पर्सन आपको चाहिए ही नहीं, आप सिंगल हैंडली सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आके सिस्टम में सेव हो जाएगी, वहीं से आप अपलोड कर दीजिए, राइट। इसके साथ साथ ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि जहां आप एक टीचर अकेले ही सेटअप को यूटिलाइज कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको गाइड किया जाता है, राइट। बाकी आप और इन्फॉर्मेशंस के लिए आप टीम को कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियोज़ में एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।